सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि न्यू इंग्लिश वोकैब सीरीज़ को शुरू किया जा रहा है, तो पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो ये इंग्लिश वोकैब की सीरीज़ है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज़ के थ्रू आप अपने इंग्लिश वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे जो आपको फर्दर देखने को मिलेंगे। इसमें हम 1 मंथ इंग्लिश वोकैब चैलेंज लेंगे। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश मॉक में मार्क्स कम आते हैं, तो अब आपका डर ख़त्म ही समझे। आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस इस चैनल से जुड़ जाएं। थ्रू आउट द सीरीज़ एट द एंड आपको अपने आप में डिफरेंस खुद महसूस होगा, बट कंडीशन ये है कि आपको डेली देखना है, क्योंकि बाद में जब एक साथ वीडियोस कलेक्ट हो जाएंगी तो वो आपके ऊपर एक बर्डन सा लगेगा। इस सेशन में हम लोगों ने 20 वोकैब पढ़नी है, ऐसे वर्ड्स जो आपके कंटिन्यूसली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आप उनसे फेमिलियर नहीं होते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में जो भी 20 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे उनका लास्ट में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। ओके, सो थ्रू आउट द वीडियोस आप अच्छे से एक एक शब्द को पढ़िएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहला वर्ड है आपका अंडरपिनिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये शब्द आपका नाउन है। ओके, मीनिंग इसकी होती है a system of supports beneath a structure, the foundation or framework that provides stability and strength। मजबूती प्रोवाइड कराना। ओके, नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम है फाउंडेशन, बेस, सपोर्ट और फ्रेमवर्क, और एंटोनिम हो जाएगा इंस्टेबिलिटी, वीकनेस, वल्नरेबिलिटी। ओके, The engineer recommend reinforcing the underpinning of the building to withstand earthquake। ओके, अगला वर्ड है प्रीकर्सर। इसका आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मीनिंग होता है इसका अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर अनदर इन टाइम, ऑर्डर और पोजीशन। मतलब हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा अग्रगामी। ओके, सिनोनिम्स की बात करें तो वो है फोररनर, एंटीसीडेंट, एंसेस्टर, और एंटोनिम हो जाएगा सक्सेसर, फॉलोवर और डिसेंडेंट। सेंटेंस है द स्टीम इंजन इज कंसीडर्ड अ प्रीकर्सर टू द मॉडर्न लोकोमोटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड की ओर, विच इज़ लेजिटिमेट। ओके, प्रीकर्सर का मतलब जो पहले हुआ हो, इससे हम लोग इसे रिलेट कर सकते हैं पिछला, यानी एंसेस्टर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का आपका मीनिंग होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये आपकी वर्ब है, और मीनिंग हो जाता है कन्फर्मिंग टू द लॉ और रूल्स, यानी वैध। ओके, विच इज़ लीगल। सिनोनिम की बात करें तो लीगल, लॉफुल, वैलिड और ऑथराइज्ड। एंटोनिम हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, यानी इलीगल, अनलॉफुल, इलेजिटिमेट एटसेट्रा। सेंटेंस है द कोर्ट रूल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट लेजिटिमेट ड्यू टू द लैक ऑफ सिग्नेचर। लैक ऑफ सिग्नेचर की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इलीगल है। ओके, नेक्स्ट और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी वर्ब। मीनिंग हो जाएगी टू रिवील और मेक नोन समथिंग दैट वाज प्रीवियसली हिडन, सीक्रेट और अननोन, यानी खुलासा करना। ओके, सिनोनिम हो जाएगा रिवील, डिस्क्लोज, अनकवर, एक्सपोज, अनाउंस। इसका जस्ट अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा कंसील, छुपाना, हाइड, कवर, सप्रेस, दबाना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो वो है द कंपनी प्लान टू अनवील इट्स लेटेस्ट प्रोडक्ट एट अपकमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंपनी ने ये प्लान किया है कि वो अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट को अनवील करेगी, अपने उस प्लान को। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इम्पीड।
इम्पीड का आपका पार्ट ऑफ स्पीच तो वर्ब होता है, ये आपकी क्रिया है। नेक्स्ट मीनिंग की बात करें तो टू डिले और ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, किसी की प्रोग्रेस में रुकावट बनना। टू हिंडर और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और प्रोग्रेसिंग स्मूथली। ओके, इम्पीड का आपका सिनोनिम हो जाएंगे हिंडर, ऑब्स्ट्रैक्ट, हैम्पर, ब्लॉक, थ्वार्ट। एंटोनिम हो जाएंगे असिस्ट, एड, फैसिलिटेट, एक्सपीडाइट। ओके, यानी आपका बाधा बनना। ठीक है, सेंटेंस है द हैवी ट्रैफिक इम्पीडेड आवर जर्नी टू द एयरपोर्ट कॉजिंग अस टू मिस आवर फ्लाइट मिस हो जाए, इसके लिए जो हैवी ट्रैफिक है वो रास्ते में आ गया, वो उसने हमारी जर्नी को बाधित किया। नेक्स्ट है वर्ड डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी का मीनिंग होता है भेदभावपूर्ण। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी हो जाएगी इसकी एडजेक्टिव, मीनिंग हो जाएगा शोइंग अ प्रिजुडिस और बायस इन ट्रीटमेंट स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, एज, रिलीजन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसके सिनोनिम देख लें तो सिनोनिम है आपका बायस्ड, अनफेयर, प्रिजुडाइज्ड, अनजस्ट। और एंटोनिम हो जाएगा फेयर, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, इगैलिटेरियन। ओके, सेंटेंस की आप देख लें एक बार। द कंपनीज हायरिंग प्रैक्टिसेस वर क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी एज दे सीम टू फेवर कैंडिडेट फॉर पर्टिकुलर जेंडर एंड एथेनिसिटी ओवर अदर। नेक्स्ट आपका वर्ड है परसिक्यूशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका ये हो जाएगा नाउन और मीनिंग होता है इसका उत्पीड़न, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्टिंग समवन टू क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ और अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ऑपरेशन, हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, विक्टिमाइजेशन। एंटोनिम हो जाएंगे एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, इंक्लूजन, इक्वालिटी। ओके, सेंटेंस है द माइनॉरिटी कम्युनिटी फेस्ड सीवियर परसिक्यूशन अंडर द regime with member being arrested or tortured for their belief। नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड है प्रोपेगेंडा। मीनिंग इसका हो जाता है प्रचार करना, यानी इन्फॉर्मेशन स्पेशली ऑफ द बायस्ड और मिसलीडिंग नेचर यूज टू प्रमोट और पब्लिशाइज अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका हो जाएगा नाउन। सिनोनिम की बात करें तो एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी, मैनिपुलेशन। और एंटोनिम की बात करें तो आपका ट्रूथ, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी। ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस देख ले एक बार तो द गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा कैंपेन एम टू sway public opinion in favor of its policies, often distorting facts to achieve its goals। नेक्स्ट आपका वर्ड है एसेंसुएट, इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक्सेंसुएट का मतलब होता है दबाव। ओके, मीनिंग होता है टू एम्फेसाइज और हाईलाइट समथिंग, टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट। मतलब ऐसा दिखाना कि वो हाईलाइट हो, उस पर इतना ज़्यादा फोकस करना कि वो पब्लिक के नोटिस में आए। ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम इसके एम्फेसाइज, हाईलाइट, अंडरस्कोर, स्ट्रेस, इंटेंसीफाई। और एंटोनिम हो जाएंगे मिनिमाइज, डी एम्फेसाइज, मिटिगेट या डाउन प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा शी डिसाइडेड टू वियर अ ब्राइट रेड स्कार्फ टू एसेंसुएट हर आउटफिट टू मेक अ बोल्ड फैशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर है इमेशिएटेड। यह आपका एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका हो जाता है एक्सट्रीमली थिन और वीक, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस, लैक ऑफ फूड एट्सेट्रा। ओके, यानी छीण या फिर कमज़ोर। राइट, नेक्स्ट इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्केलेटल, अंडरनरिश्ड, वेस्टेड,
या फिर गॉन। एंटोनिम हो जाएगा प्लम्प, रोबस्ट, वेल फेड एटसेट्रा। सेंटेंस होगा द इमेशिएटेड डॉग वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम द स्ट्रीट एंड ब्रॉट टू एनिमल शेल्टर फॉर केयर एंड नरिशमेंट। ओके, अगला वर्ड है रेटोरिक। रेटोरिक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका ये नाउन। मीनिंग इसकी होती है आर्ट और स्किल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली एंड परसुएवली लैंग्वेज designated to have a persuasive or impressive effect but often lacking in sincerity or meaningful content। अर्थात आपका मतलब हो गया वाक्पटुता, यानी जैसे जो बातें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी करना और उनको बिल्कुल भी मीनिंगफुल ना होना, सिंसियर ना होना उनके प्रति। बात करते हैं अब हम लोग इनके सिनोनिम की। तो ओरेटरी, एलोक्वेंस, परसुएशन, स्पीच मेकिंग, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम है प्लेन स्पीकिंग, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, कैंडर एटसेट्रा। हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ रेटरिक flourishes but lacked substance and failed to address the real issue। नेक्स्ट आपका वर्ड है बैंडवैगन। ये आपका नाउन है और मीनिंग इसका होता है अ पॉपुलर ट्रेंड, एक्टिविटी और कॉज दैट अट्रैक्ट्स ग्रोइंग सपोर्ट ऑफन बिकॉज इट इज़ फैशनेबल और वाइडली एक्सेप्टेड। सिनोनिम हो जाएंगे इसके ट्रेंड, क्रेज, पॉपुलर मूवमेंट, फैड एटसेट्रा। और एंटोनिम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आउटडेटेड, अनपॉपुलर, अनकन्वेंशनल। सेंटेंस की बात करें तो वो है मैनी पीपल जॉइन द एनवायरमेंटल मूवमेंट नॉट आउट ऑफ पर्सनल कन्विक्शन बट बिकॉज इट हैड टू बिकम द लेटेस्ट बैंडवैगन, एवरीवन वॉज जंपिंग ऑन इट। यानी जो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप भी उसके एक्सेप्ट कर लें, बाकी आपका कुछ भी पर्सनल इशू उसमें कन्विक्शन कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू ना हो, मगर वो ट्रेंड है तो आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये आपका बैंडवैगन का मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसरे। ये आपका वर्ब है और इसका मीनिंग भी काइंड ऑफ सिमिलर है बैंडवैगन से। मीनिंग होता है टू थ्रो इनटू डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, टू डिस्टर्ब द ऑर्डरली कंडीशन ऑफ समथिंग, राइट। यानी उधेड़ बुन में रहना। सिनोनिम है डिसऑर्गेनाइज, डिस्टर्ब, अनसेटल। एंटोनिम हो जाएगा ऑर्गेनाइज, अरेंज, ऑर्डर। सेंटेंस है द अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट डिसरेड द केयरफुली लेड प्लान फॉर द इवेंट। अगला वर्ड है 40 नंबर असिडुअस। असिडुअस आपका एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है टू शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशन, डिलिजेंस इन वंस वर्क और ड्यूटी मार्क्ड बाय कंसेंट और परसिस्टेंट एफर्ट, यानी परिश्रमी और हार्ड वर्किंग, राइट। अगला इनके सिनोनिम देख लें तो वो हैं डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, मेटिकुलस, अटेंटिव। अपोजिट हो जाएगा नेग्लिजेंट, लेजी, केयरलेस, राइट। सेंटेंस है हिज एसिडियस एफर्ट टू इम्प्रूव हिज स्किल पेड ऑफ व्हेन ही रिसीव्ड अ प्रमोशन एट वर्क। नेक्स्ट वर्ड है प्यूटेटिव। प्यूटेटिव आपका एडजेक्टिव है। मीनिंग होता है इसका जनरली कंसीडर्ड और रेप्यूटेड टू बी कॉमनली बिलीव्ड और एक्सेप्टेड विदाउट कंक्लूसिव एविडेंस। मीनिंग हुआ इसका विख्यात। ओके, सिनोनिम है एलिस्ड, सपोज्ड, प्रिज्यूम्ड और रेप्यूटेड। एंटोनिम यानी अपोजिट हो जाएंगे कन्फर्म, प्रूवन, स्टैब्लिश्ड। सेंटेंस है द प्यूटेटिव हेयर टू द थ्रोन वॉज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द फॉर्मल अनाउंसमेंट हैड नॉट येट बीन मेड। एलैक्रिटी का मतलब होता है आपका तत्परता। ये आपका नाउन है। ओके, मीनिंग हो जाता है ब्रिस्क एंड cheerful रेडीनेस, ईगरनेस एंड प्रॉम्प्टनेस इन रिस्पॉन्डिंग फॉर टेकिंग एक्शन। सिनोनिम हो जाएगा ईगरनेस, इंथुजियाज्म, विलिंगनेस, प्रॉम्प्टनेस।
और एंटोनिम इसके अपोजिट हो जाएगा हेजिटेशन, स्लगिशनेस, रिलक्टेंस एटसेट्रा। सेंटेंस है शी टैकल्ड द चैलेंजिंग टास्क विद एलेक्ट्रिटी, कंप्लीटिंग इट वेल अहेड ऑफ शेड्यूल एंड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगला वर्ड है रेजरेक्ट। रेजरेक्ट आपका वर्ब है, ओके। मीनिंग हो जाता है इसका टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, टू रिवाइव, टू रिस्टोर फ्रॉम स्टेट ऑफ इनएक्टिव और डिसयूज, यानी पुनः जीवित करना या पुनः प्राप्त करना, ओके। सिनोनिम हो जाएगा रिवाइव, रिस्टोर, रेजुवेनेट, ब्रिंग बैक। एंटोनिम हो जाएगा अबेंडन, डिस्कार्ड, नेग्लेक्ट। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स वर केयरफुली रिस्टोर्ड and resurrected, allowing future generation to appreciate their significance. अगला वर्ड है मॉपिंग। ये आपका वर्ब है, ओके। और इसका मीनिंग होता है सफाई या फिर पुछाई करना, ओके। मीनिंग हो जाएगा टू क्लीन और वाइप अ सरफेस यूजिंग मॉप, टिपिकली अ लॉन्ग हैंडल्ड इम्प्लीमेंट विद एन एब्सॉर्प्टेड मटेरियल अटैच्ड टू इट। नेक्स्ट इसका सिनोनिम है स्वैब, स्क्रब, वाइप, क्लीन। एंटोनिम है डर्टी, सॉइल, नेग्लेक्ट। सेंटेंस हो जाएगा इसका सी स्पेंड द मॉर्निंग मॉपिंग द किचन फ्लोर टू इंश्योर इट वॉज स्पॉटलेस फॉर द पार्टी। अगला वर्ड है अलाइज। मीनिंग हो जाता है इसका कंट्रीज, ग्रुप, इंडिविजुअल दैट हैव फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव अलायंस और पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी मित्र राष्ट्र या सहयोगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपकी नाउन है। सिनोनिम हो जाएगा पार्टनर, एसोसिएट्स, कॉमरेड्स, कोलैबोरेटर। एंटोनिम अपोजिट हो जाएंगे एडवर्सरीज, एनेमीज, राइवल। सेंटेंस है ड्यूरिंग द वॉर टू नेशन बिकेम क्लोज अलाइज टू कॉम्बैट कॉमन थ्रेट, ओके। अगला वर्ड है स्टेक। स्टेक का आपका मीनिंग होता है टू मार्क और सपोर्ट विद स्टेक, यानी दांव, बाजी, शेयर। पार्ट ऑफ स्पीच ये आपका वर्ब है। और टू रिस्क और गैम्बल यूजुअली बाय पुटिंग समथिंग वैल्यूएबल एट रिस्क, यानी वही दांव लगाना, ओके। सिनोनिम है गैम्बल, वेगर, रिस्क। एंटोनिम हो जाएगा सिक्योर, सेफ गार्ड। सेंटेंस हो जाएगा द गार्डनर डिसाइडेड टू स्टेक द यंग ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। और एसएससी के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो आपके एसएससी, बैंकिंग और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग इनका रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ओके। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर लेजिटिमेट। ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो बताइए। ऑप्शन है आपके इलीगल, लीगल, इलेजिटिमेट या फिर अनलॉफुल। तो लेजिटिमेट का सिनोनिम आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी लीगल, ओके, वैध। नेक्स्ट आपका वर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड इम्पीड। सो इम्पीड का आपका एंटोनिम बताना है असिस्ट, ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट या फिर हिंडर। इम्पीड का आपका मतलब था बाधा, यानी प्रॉब्लम, हिंडर। सो इसका एंटोनिम अपोजिट हो जाएगा असिस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड स्टेक। सो स्टेक का आपका करेक्ट मीनिंग क्या है आपको बताना है। थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर है व्हाट इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर एंसेस्टर। ऑप्शंस है प्रीकर्सर, स्टेक, राइवल या ब्लॉक। तो आपको बताना है प्रीकर्सर का करेक्ट वर्ड क्या है। प्रीकर्सर का मीनिंग होता है अग्रगामी और ये एंसेस्टर का करेक्ट वर्ड है, ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर वर्ड एलाइज। ऑप्शंस है फ्रेंड्स, पार्टनर्स, एनेमी या फिर राइवल। सो इसका करेक्ट आपका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन
पार्टनर आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर अनवील। अनवील का मीनिंग आपको बताया था खुलासा या रिवील करना। सो उसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा रिवील। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ प्रोपेगेंडा। ऑप्शंस हैं एडवर्टाइजिंग, मैनिपुलेशन, ट्रुथ या फिर मार्केटिंग। करेक्ट मीनिंग है इसका ट्रुथ। ओके। अगला है 8 नंबर व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मॉपिंग। सो थर्ड ऑप्शन डर्टी आपका एकदम सही है, ये इसका ऑपोजिट है। अगला है 9 नंबर व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्यूटेटिव। आपके ऑप्शन है द आर्ट और स्किल ऑफ स्पीकिंग, ब्रिस्क एंड cheerful रेडीनेस, कॉमनली बिलीव और एक्सेप्टेड, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। सो थर्ड वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, कॉमनली बिलीव और एक्सेप्टेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10 नंबर व्हाट इज़ द सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रेटोरिक। ऑप्शंस हैं आपके सिंपल, प्लेन, ओरेटरी या फिर कैंडर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, ओरेटरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये थे हमारे 20 इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी इंग्लिश के लिए का रिवीजन विद सम MCQ क्वेश्चन जो कि उन्हीं से रिलेटेड थे। इस सीरीज़ से, इस वोकैब सीरीज़ से आपके डेफिनेटली मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, कट ऑफ क्रैक होगा और आप वर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे। सो बने रहिए सीरीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।